तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। डेरिवेशन क्या है उसकी हेडिंग पहले आपको बताते हैं। अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का निगमन। जी हाँ, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 जो होता है, इसकी इस सूत्र की स्थापना हम कौन से दर्पण के लिए करने जा रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए करने जा रहे हैं। कक्षा 12 के सारे फिजिक्स के डेरिवेशन आसान भाषा में, सरल लैंग्वेज में हम आपको पूरा प्रस्तुत कराएंगे और आप डेरिवेशन से कोई भी टेंशन जो आपका होगा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण के लिए आपको सूत्र सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इस तरह का एक अवतल दर्पण आप बनाइए। देखिए, इस तरह से आप जो है गोलार्ध से एक दर्पण बनाइए। यहाँ M1 लिख दीजिए, यहाँ M2 लिख दीजिए। आप सभी को मालूम है कि दर्पण के दूसरी ओर कलई किया जाता है, तो ये जो हमने यहाँ पर ऐसे काले पेन से दिखाया है ये कलई हो गया। इतना आप सभी को मालूम है। ये जो दर्पण का ये दर्पण है, इसका ये जो मध्य बिंदु है इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जहाँ पर आपने गोलार्ध रखकर इसको बनाया था वो आपका केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और इसके बीच का आधा जो दूरी होगा वो आपका फोकस हो जाएगा। ठीक, इतना आप पहले बनाइए। दर्पण बनाइए, उसका ध्रुव बनाइए, M1 M2 लिख दीजिए, फोकस बनाइए, वक्रता केंद्र बनाइए। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यहाँ पर चूंकि ये F बराबर R/2 यह फोकस होता है, और हम दर्पण का फोकस तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमें प्रकाश उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो हमने क्या किया, एक किरण AB जो है दर्पण पर मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर डाल दिया। AB एक किरण जो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हमने डाल दिया। ठीक, अब आपको पता है कि जो समांतर किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। गोलीय पृष्ठों के लिए अभिलंब कहाँ से माना जाता है? वक्रता केंद्र से एक लाइन उस बिंदु पर मिला दीजिए जहां पर किरण गिरी है, वो आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अगर ये अभिलंब हुआ और ये आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण जो है आपतन कोण I हो जाएगा। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच का कोण जो है परावर्तन कोण R हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो ये रही बात पूरी चित्र की जो आपको समझ में आना ही चाहिए। अब चित्र के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख कर आपको बताते हैं। ठीक, इतना ध्यान दीजिए। मैंने लिखा चित्रानुसार, एकदम सरल लैंग्वेज में, M1 M2। तो आप बताइए M1 M2 आपका क्या है? M1 M2 आपका अवतल दर्पण है। CB क्या है? अभिलंब है। स्मॉल आर क्या है? परावर्तन कोण। देखिए, पहले M1 M2 था, फिर मुझे AB बताना था। AB क्या है? आपतित किरण। फिर CB क्या है? आपका अभिलंब। I क्या है? आपतन कोण। R क्या है? परावर्तन कोण। P क्या है? ध्रुव। F क्या है? मुख्य फोकस, अभी बताया। स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी। और कैपिटल R क्या है? वक्रता त्रिज्या। कैपिटल C क्या है? वक्रता केंद्र। तो ये चित्र की पूरी बात हो गई और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। आप चाहें तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसा नोट्स बनाकर जाएंगे तो ये सरल नोट्स होगा। ऐसा नोट्स शायद ही आपको यूट्यूब चैनल्स पर मिलता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, परावर्तन के नियम से अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम है कि परावर्तन का नियम कहता है, दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण I है बराबर परावर्तन कोण। अब चित्र में देखते हैं कि आपतन कोण I क्या, मतलब कि कैसे प्रदर्शित है। तो देखिए, ये आपतन कोण I है, तो ये देखो कोण ABC। तो हम आपतन कोण I को ABC बोल देते हैं। ठीक, परावर्तन कोण R जो है वो आपका क्या है? CBF। तो ये आपका यहाँ हो गया समीकरण नंबर 1। देखो मैंने क्या लिखा, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण ये था, परावर्तन कोण ये, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, AB समांतर CP। देखो, AB जो है ये किरण समांतर है पहले से CP। AB समांतर CP, और यहाँ पर जो है आपका BC जो है, BC ये एक तिर्यक रेखा है। आप सभी को मालूम है कि यदि दो समांतर रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा हो तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एकांतर कोण होने की वजह से बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है AB समांतर CP तथा BC तिर्यक रेखा, इसलिए कोण ABC मतलब ये वाला कोण, और
कोण आपका जो है BCF, ये आपका देखिए BCF, ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण होने की वजह से। अब आप यहाँ तक पहुँच आए हो तो आगे देखते हैं। देखिए आप इस मतलब की समीकरण में देखिए ABC, इस समीकरण में भी ABC, यानी इस समीकरण का LHS और इस समीकरण का LHS बराबर है। जब दो समीकरणों में LHS बराबर होते हैं तो उनके RHS भी बराबर माने जाते हैं। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से कोण CBF बराबर कोण BCF, ठीक, ये हो गया। अब कोण CBF त्रिभुज में हम देखने की कोशिश करते हैं CBF, तो देखो ध्यान से CBF, तो ये वाला कोण है। अब इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, CF, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ CF लिख दिया गया। और फिर BCF, तो BCF, इस कोण के सामने की भुजा BF, तो देखिए CF बराबर BF या BF बराबर CF, क्योंकि किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। इसलिए आप BF बराबर CF लिखिए, CF बराबर BF। ये आपका यहाँ तक क्या बन जाता है, समीकरण नंबर 3 बन जाता है। आप यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। तो देखिए दूसरे पेज में इतना पहले आप समझिए, फिर मैं चित्र में बताता हूँ कि ये क्या है। यदि देखो लिखा है, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब बिंदु जो आपका B है वो ध्रुव P के निकट होगा। गोलीय दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो बिंदु B जो है ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। बात को समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक द्वारक होता है। अगर ये बहुत छोटा हो, मैं यहाँ पर एक पेज में आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा कि यदि गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, मतलब इस तरह का ये है, ध्यान दीजिए ये द्वारक है, तो जो बिंदु B है वो किसके नज़दीक आ जाएगा, वो किसके नज़दीक आ जाएगा, P के काफ़ी करीब आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होने की स्थिति में बिंदु B बिंदु P के अत्यंत क्या हो जाएगा, करीब आ जाएगा। तो जो B से F होगा, यहाँ वो दूरी P से F के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एकदम इसके नज़दीक आ जा रहा है। ठीक, तो अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा। इस स्थिति में BF बराबर PF, इस स्थिति में BF मतलब जो हमने B से F था वो P से F हो जाएगा। लगभग एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है, और इसे मानते हैं समीकरण नंबर 4। तो अब हमारे पास समीकरण 3 में BF था, समीकरण 3 में जो BF था वो CF के बराबर है, और समीकरण 4 में जो BF है, ध्यान से देखिए, वो PF के बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो वहाँ का BF यहाँ के PF, वहाँ का CF जो है यहाँ के PF के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से CF बराबर PF। अब देखो इस पक्ष में भी हम PF जोड़ देते हैं और उस पक्ष में भी PF जोड़ देते हैं। क्यों PF जोड़ते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिए। CF कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन जब इसमें आप PF जोड़ देंगे, CF प्लस PF यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसीलिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया CF प्लस PF, वो जो है वक्रता त्रिज्या PC के बराबर हो जाएगी, और PF कितना हो जाएगा, 2F मिल जाएगा। अब PC दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा PF दर्पण का फोकस दूरी f है, अतः यहाँ पर इसकी जगह R रख दोगे और इसकी जगह जो है आप PF की जगह F रख दोगे, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, F बराबर आपका क्या हो जाएगा, R/2, अर्थात फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। देखिए सबसे पहले चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतने कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पलट कर दिखा दे रहा हूँ, इस भी पूरे पार्ट का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।